हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम अपनी मनचाही लाइफ को अपनी तरफ आने नहीं देते हैं। वो आना तो चाहती है हमारे पास, जैसे कि जो भी हमको चाहिए ना, जो भी अच्छा घर, अच्छे पैसे, जो भी हमको चाहिए होता है, सबको यही चाहिए होता है, सुकून, शांति, सुख, ये सब चीज़ें चाहिए होती है सभी को। लेकिन इन चीज़ों को हम खुद से ही दूर करते रहते हैं। वो आना चाहती है, हम दूर करते हैं, वो आना चाहती है, हम दूर करते रहते हैं। ऐसी हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, इसी बारे में आज बात करेंगे। उन गलतियों के बारे में कि हमको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमको आज की आज ही छोड़ देनी है। अगर हमको अपने घर में सुख शांति चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो संसार है ना, एक खेल है। और इस खेल के नियम को जब हम समझ जाते हैं तो हम सही से खेल पाते हैं। और जब हम सही से खेलेंगे, उन नियमों को समझ के खेलेंगे, नियमों पर चलेंगे, तो उस खेल को हम अच्छे तरीके से खेलेंगे और चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी। और इससे पहले भी मैंने कई नियम आपको ऐसे बताए हैं, जो अगर नियम हम समझते हैं, उन नियमों पर चलते हैं, तो हमारे साथ बुरा नहीं होता है। क्योंकि हम नियमों पर चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो आज भी कुछ नियमों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती है, सबसे पहली बुरी आदत जो हमको छोड़नी है, वो है दूसरों का बुरा सोचने की आदत। जब हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तब हम वहीं पर फंस जाते हैं। क्योंकि हम ना खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ शरीर नहीं है। ये जितने भी जीव जंतु सब है ना, ये दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सब हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सब लोग जुड़े हुए हैं, सब में परमात्मा का अंश है, हम में, सब में। तो जैसे ही हमने किसी और के बारे में बुरा सोचा, इसका मतलब हमने अपनी किस्मत में बुरा लिखवा दिया है। तो किसी के भी लिए ना बुरा मत सोचो कभी भी। अगर कोई आपके साथ में बुरा कर भी रहा है, तब भी उसको बद्दुआ मत दो। क्योंकि अगर उसने आपके साथ में बुरा किया है ना, तो उसको उसके कर्मों की सज़ा तो मिलकर रहेगी। लेकिन अगर आप उसको बद्दुआ देते हो, तो बद्दुआ देने के बाद आपने अपना कर्म खराब कर लिया है, तो इसकी सज़ा फिर हमको मिलती है। हमारा अकाउंट जो ना, बैलेंस बिगड़ जाता है। हमको कोशिश ये करनी है कि हमारा अकाउंट हमेशा अच्छी चीज़ों से भरता रहे, अच्छे कर्मों से भरता रहे। क्योंकि जितने आपके कर्म अच्छे लिखवाए जाएंगे आपके अकाउंट में, उसी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। और जो सामने वाला बुरा कर रहा है, उसने अपने अकाउंट में गलत लिखवा लिया है, तो उसका फल उसी को मिलेगा। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। तो हम फालतू में बद्दुआ देके या उसका बुरा सोच के अपना कर्म क्यों खराब करें। उसको उसके कर्मों पर छोड़ दो और अपने अकाउंट पर ध्यान रखो। तो कभी किसी को बद्दुआ कभी मत देना, अपना कर्मा खराब मत करना। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि आप ही अपने घर में बरकत ला सकती हो। तो फ्रेंड्स देखो, इस पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि अगर आपने देखी होगी, तो नहीं देखी होगी तो उसको देख लेना, आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि कैसे एक गृहिणी घर में रहते हुए ही, घर में बैठे हुए ही अपने घर में धन दौलत स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, जैसे कि देखो, अगर हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया तो हमको कोई दुख भी नहीं मिलेगा। ये दुख क्या होता है, देखो, कोई भी घटना है, कोई परिस्थिति है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई पैसों की तंगी है, जो भी सिचुएशन है ना हमारे लाइफ में, सब हमारे कर्मों का फल होती है। किसी न किसी रूप में वो हमको मिलता है। यहाँ तक कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये जो मानसिक बीमारियाँ भी है ना, ये भी हमारे ही कर्मों का फल होता है। हमको ना ऐसा लगता है ना कि कोई तो कितना पैसे वाला है, कितना खुश होगा, सब गाड़ी बंगला सब है उसके पास में, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके पास सब है, लेकिन यहाँ पर मानसिक शांति नहीं है। और वो जो एनजाइटी की दवाइयाँ चल रही है, डिप्रेशन है, ये भी किसी न किसी कर्म का फल ही है। हम सोचते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, फिर वो दुखी कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे वाले लोग दुखी नहीं होते, सब दुखी होते हैं, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। तो यहाँ पर काम ये चीज़ ऐसे करती है कि अगर हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, अब मैं हमारी बात कर रही हूँ, हम लेडीज़ जो घर में रहते हैं ना, हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने अच्छे ही कर्म किए, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, हमको कोई दुख नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सुख और दुख किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे बच्चों से, हमारे पति से। हमारे घर में जो अच्छी चीज़ें आएंगी, हमारे घर में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो धन दौलत आएगी, जो अच्छी हेल्थ आएगी, अच्छे रिश्ते होंगे, तो हम खुशी होंगे, हम दुखी नहीं होंगे ना। देखो, सुख दुख है क्या? फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर हम बुरे कर्म नहीं करेंगे तो हमको कोई दुख भी नहीं मिलेगा। और हमारा सुख दुख तो अपनों से ही जुड़ा होता है ना। जैसे कि घर में अगर तंगी है तो हम खुश नहीं रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे। बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है, पति की हेल्थ अच्छी नहीं है, या रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हम दुखी होंगे ना।
और ये सुख और दुख हमारे कर्मों का फल होता है। तो अगर हम बुरे कर्म नहीं करेंगे तो हमको कोई दुख नहीं मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो बुरे कर्मों में यही है कि जो ये गलतियाँ हैं ना हमारी, जैसे हम दूसरों के बारे में जो बुरा सोचते हैं कि उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, तो ये हमको नहीं करना है। इसका फल हमको ही मिलता है और बहुत बुरा वाला मिलता है। और अब दूसरी चीज़ हमको ये नहीं करनी है कि हमको किसी से जलना नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करना है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिससे कि हम अपनी अच्छी ज़िंदगी को ना दूर करते हैं खुद से। फ्रेंड्स, इस बारे में भी मैंने पिछली वीडियोज़ में बात की है, लेकिन आज इतना समझ लो कि ये जो जलन और द्वेष, ये गुस्सा, ये जो सारे निगेटिव इमोशंस है ना, ये अगर हमारे अंदर होते हैं ना तो हमारे पास अच्छी चीज़ें नहीं आ सकती। ये एक निगेटिव इमोशंस है, और अगर हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस है तो हम निगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो और एक बात ये हो जाती है कि अगर हम किसी से जलते हैं ना, अगर हमको पैसा चाहिए, मैंने कई बार अपनी वीडियो बताया है, अगर हमको पैसा चाहिए और अगर हम किसी के पास पैसा देख लेते हैं कि उसके पास बहुत पैसा आ रहा है, और अगर वहाँ पर हम जलने लगते हैं, तो यहाँ पर हम भगवान को गलत सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अगर आपको जो चीज़ चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए तो किसी के पास भी वो रहे, आपको उसको देखकर खुश होना है, उसको जलना नहीं है उसको देखकर। अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो आप किसी के पास भी देखकर खुश होते हो, तो इसका मतलब है कि भगवान को भी सिग्नल दे रहे हो कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आपको ये चीज़ चाहिए। अगर जल रहे हो तो भगवान को लगता है, मतलब ना वो मिक्स सिग्नल चले जाते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, भगवान समझ नहीं पाते हैं। तो एक ही सिग्नल दो कि ये चीज़ अच्छी है और ये मुझे चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस है ना, जलन, द्वेष, गुस्सा, गिल्ट, डर, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, ये हमको लो वाइब्रेशन पर लेकर आते हैं। और लो वाइब्रेशन पर हमको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, सारी अच्छी चीज़ें हाई वाइब्रेशन पर है। और हाई वाइब्रेशन क्या है? अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छे इमोशंस रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये हमको ऊपर की तरफ लेकर जाता है, हाई वाइब्रेशन की तरफ। तो हमको ये भी गलती नहीं करनी है, किसी से जलना भूलना नहीं है। देखो, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम जल रहे हैं किसी से तो उसके पास की चीज़ हमारे पास उछल के आ जाएगी, नहीं होगा ना, तो क्यों जलना है किसी से? तो ये गलती नहीं करनी है। अब तीसरी जो गलती है ना, वो ये है, जो हमको आदत होती है ना दूसरों की चुगली करने की, दूसरों की निंदा करने की, इसने ऐसा कर दिया, उसके घर में क्या चल रहा है, हमको वो गॉसिप करने की बहुत आदत होती है ना, ये हमको आज से अभी से छोड़ देनी है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो हम उसके कर्म काट रहे होते हैं। वो जो कर्म उसने बुरे किए हैं, जिसका फल उसको भुगतना है, तो उसके हिस्से की दुख तकलीफ़ें जो भी है ना, वो हमारे सर पर आ जाती है, हमको भुगतना पड़ता है। उसके तो कट जाते हैं, बिना भुगते ही उसके कर्म कट जाते हैं और वो हमको भुगतने पड़ते हैं। ऐसे ही दुख जो उस पर आने वाली है ना, दुख तकलीफ़ें, वो हम पर आएंगी फिर। तो यहाँ पर ये बात समझ लो कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी के पास वो बोलते हैं ना चुगली करना, वो आदत हमको होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इसमें तो हमको बड़ा मज़ा आता है। मुझे याद है, मैं जब छोटी थी ना, तो जो हमारे बड़े होते हैं ना, मम्मी, बड़े मम्मी, चाची, ये वो ऐसे बैठते थे ना, एक दूसरे के बारे में बातें करते, तो हमको इतना अच्छा लगता था बातें सुनने में। वो हम चुपके से जाके वहाँ पर बैठ जाते थे। तो ये हमारे जो ह्यूमन नेचर है कि हमको ये शायद अच्छा लगता है, लेकिन ये गलती आज से ही छोड़ देनी है। बिल्कुल कभी किसी की निंदा मत करो। निंदा करोगे तो उसके जो सारे बुरे कर्म है ना, आपको भुगतने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। ये 3 गलतियाँ आज से अभी से छोड़ दो। अगर अपने घर में अच्छी चीज़ें लानी है, सुख शांति बरकत जो भी हम कहते हैं ना, वो लाना है ना अगर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, आज से ही छोड़ दो। थोड़ा सा हमको अब अलग तरीके से स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। पहले हमने ये कई वीडियो देखे कि गृहिणी ऐसा करे, स्मार्ट गृहिणी कैसे बने, स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस ना हमको यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी ना होशियारी हमको इधर दिखाने की ज़रूरत है कि हम अपना जो कार्मिक अकाउंट चल रहा है, जो इंसानों का तो अलग खाते चलते हैं ना, लेकिन जो हमारा भगवान के साथ जो लेन देन चलता है, जो खाता चलता है, उसको हम कैसे मेंटेन रखें। घर का बजट तो हम बहुत मेंटेन रखते हैं, घर में क्या मतलब कैसे चीज़ें चलनी चाहिए, लेकिन हमको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और ये भी जो अकाउंट है ना, इसको भी हमको मेंटेन करके रखना है। तब देखो हमारे घर में कैसे बरकत आती है, कैसे अच्छी हेल्थ, मतलब सब कुछ आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।